जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से और एक बड़ी ऐलान जो नए वैकेंसी निकला हुआ है। वो वैकेंसीज का नाम जो है वो क्या है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ये नए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। नोटिफिकेशन 28/6 को रिलीज कर दिया गया था और इसका जो अप्लाइंग डेट है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक है। ये झारखंड सरकार की ओर से बड़ी ऐलान है, जीएसएससी की ओर से ये ऐलान है। इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज हम लोग बात करेंगे, सारी चीज हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो, ये सिंगल पेपर का एग्जाम है, यानी अभी फिलहाल जो झारखंड में वैकेंसीज निकल रहे हैं, जैसे लास्ट वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात किए थे, उसमें भी एक पेपर था। इसमें भी क्या होगा, आपका एक पेपर होगा। जैसे हम लोग इसको शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे। देखो, इसके अंदर सिंगल एजुकेशन रखा गया है, यानी सिर्फ 10th पास रखा होगा। अभी बात करेंगे कि 10th पास में कितना परसेंटेज चाहिए, क्या ये कहाँ के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, सब कुछ सिंगल एग्जाम होगा। देखो, इसके अंदर सिंगल एग्जाम होगा। इसके अंदर नो रनिंग नो जंपिंग, यानी कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। नो स्किल टेस्ट, यानी कोई इसके अंदर टाइपिंग या कंप्यूटर नॉलेज का जरूरत ऐसा कुछ नहीं है। नो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट टेस्ट, किसी चीज का जरूरत नहीं होगा। सैलरी जो मिलेगा, सैलरी काफी अच्छा सैलरी रखा गया है। कितना है, 18,000 से लेकर 56,000 तक, 56,900 तक, ठीक है, सैलरी इसके अंदर दिया जाएगा। और ये क्या है, ये ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसीज है। इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों एप्लीकेबल है, यानी दोनों आप इसके अंदर भर सकते हैं। और ये अप्लाइंग डेट कब है, अपकमिंग है, यानी आने वाला है, क्योंकि अगस्त में अप्लाइंग डेट होगा। और ये 100% गवर्नमेंट जॉब है। और इसका जो ज्वाइनिंग होगा वो क्या होगा, झारखंड स्टेट में ही इसका ज्वाइनिंग होगा, यानी 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ओवरव्यू है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, यानी स्वाधीन एकेडमी में। अगर आप सरकारी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको अपडेट करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन साथ में दबाइएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो भी वैकेंसीज होगा, सरकारी वैकेंसीज होगा, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि इसमें इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है और इसको कौन कौन भर सकते हैं। आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ये जो वैकेंसीज है, ये जीएसएससी की तरफ से ये वैकेंसीज निकला हुआ है। सबसे पहले क्या है, जीएसएससी की तरफ से निकला हुआ है। अच्छा, अब पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम आपको याद रखना है क्या है, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है ना। झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये पोस्ट का नाम है। ये क्या है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये पोस्ट आता है। क्या क्या है ये भी हम लोग बात करेंगे। देखो, टोटल वैकेंसीज कितना है, टोटल वैकेंसीज 510 है। आप सोच रहे हैं कि 510, सिर्फ 510? जी हाँ, 510। जैसे आप सोच रहे हैं ना, वो हर स्टूडेंट ऐसा ही सोच रहा है। और अगर इसी ढंग का सारे स्टूडेंट सोचने लग जाए तो कौन भरेगा इस वैकेंसीज को। तो हमेशा क्या करना है, जो लोग सोच रहे हैं ना उसका विपरीत आप सोचिए। अगर सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये 510, सिर्फ 510 सीट है, क्या नहीं भरेंगे, इसमें काफी कॉम्पिटिटिव होगा। देखो, हर बच्चे ये सोच कर अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप उसके अंदर अप्लाई करके इसको फायदा उठाइए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो, फायदा आपको उठाना चाहिए। उसके बाद क्या है, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, ये 18 से लेकर 35 तक रखा गया है। ये किसका है, ऑल इंडिया बेसिस स्टूडेंट के लिए है, और झारखंड के अंदर जो स्टूडेंट है उनके लिए है। किसको, जो जनरल कास्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, BC1 BC2 का आप जानते हैं झारखंड के अंदर चलता है BC1 BC2। इसके अंदर 2 साल का इसको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद ओबीसी का क्या है, 3 साल का मिलेगा, और 5 साल का क्या है, ST SC को रिलैक्सेशन मिलेगा। ये क्या है, रिलैक्सेशन का जो बात है ये इसके अंदर भरेगा। और एक बात, इसका जो अप्लाइंग डेट है, यानी रजिस्ट्रेशन डेट जो है, वो कितना अगस्त से, 1 अगस्त से। ध्यान रखना आपको, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इसका क्या है, अप्लाइंग डेट है। तो आप मिस मत कीजिएगा। इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले यानी 1 अगस्त से पहले हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको रिमाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। इसके अंदर 2 एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर एग्जाम एक होगा,
पहला एग्जाम होगा, लेकिन वो 3 पार्ट में होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 2 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का, तीसरा 2 घंटे का। और ये जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन के अंदर सारे एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम सीबीटी मोड में भी हो सकता है और ओएमआर में भी हो सकता है, इसका डिक्लेरेशन करा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये क्या होगा, सीबीटी मोड में होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग होगा, वो भी 24 जिले के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ज्वाइनिंग दे सकता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक एग्जाम हुआ। अब उस एग्जाम को तैयारी सही ढंग से करना है, 3 पार्ट में होगा, जैसे लास्ट वैकेंसीज में भी 3 पार्ट में हुआ था। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्या है, सिर्फ 10th पास मांगा गया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है और इसके अंदर कोई परसेंटेज का जिक्र नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ प्लेन 10 पास करे हैं तो ये आप फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या है, आपको इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि अगर हर बच्चा सोचेगा कि मैं इस फॉर्म को नहीं भरूंगा, 510 वैकेंसीज है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव जो है, कंपटीशन जो है वो क्या हो जाएगा, हल्का होते जाएगा। और पहली बात यह है कि आपको तैयारी जम के करना है, 10th पास है, तैयारी जम के करना है। और तैयारी कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। एक एग्जाम का तैयारी कीजिए और जितना भी एक एग्जाम का तैयारी करिए, जितना भी 10th लेवल का वैकेंसीज होगा ना, सारे वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख रखना है। अब इसके अंदर फीस लिमिट का बात करा जाए कि फीस कैटेगरी क्या रखा गया है, फी रखा गया है सिर्फ 100 रुपये। और ST SC OBC के लिए कितना है, 50 रुपये। अदर स्टेट के कोई भी है ST SC, उसको जनरली माना जाएगा, किसमें, दूसरे राज्य में अप्लाई करने के लिए। और एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है, यानी जो सोचा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो खबर आ रहा है, वो क्या है, सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम होने का संभावना है। और इसका रिजल्ट जो निकलेगा ना, वो फर्स्ट क्वार्टर यानी मार्च तक, 2025 मार्च तक इसका रिजल्ट निकालकर इसका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बात अभी हम लोग करेंगे कि इसका एग्जाम प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, जैसे अभी बताया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, उसका एग्जाम पैटर्न जो होगा, वो एक दिन एग्जाम होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में होगा। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है आप हम लोग देखेंगे, देखो इसके अंदर क्या है, 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन कितना होगा, 3-3 मार्क्स का होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है, सब कुछ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखो पार्ट 1 में कितना है, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में 80 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चंस कितने कितने नंबर का है, ये 3-3 मार्क्स का सारे क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर कोई भी एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, यानी सिर्फ इसके अंदर क्वालिफाइंग आपको 30% लाना है, आप क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये पहला पार्ट में अगर क्वालिफाइंग नहीं हो पाते हैं, तो ये दूसरा और तीसरा पार्ट आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस ही बन जाता है कि सबसे पहला पार्ट को आपको क्वालिफाइंग करना है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या होगा, आपका रीजनल लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ध्यान रखना है, देखो ये भी जो टाइम है ये 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। पार्ट 2 भी जो है वो 2 घंटे का होगा। इसके अंदर रीजनल लैंग्वेज यानी जिसका जो भी है, उड़िया, संताली, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और वो भी 3-3 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, यानी 300 नंबर। और ये वाला ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा। तो आपका तैयारी क्या होना चाहिए, लैंग्वेज में अच्छे ढंग से तैयारी होना चाहिए। उसके बाद पार्ट 3 का अगर बात करें, पार्ट 3 का भी 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। कितना क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से पूछा जाएगा, जीके से, यानी जनरल GS से, जनरल स्टडीज यानी जीके आप इसको कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड जीके से कितना होगा, 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाएगा। मैथ्स इसके अंदर है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस में इसके अंदर कितना है, 20 क्वेश्चन। अगर आप इसको बात करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 120 क्वेश्चन होगा। और 120 क्वेश्चन में से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितना अच्छे मार्क्स आपका आएगा, ये दोनों यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 ये दोनों से मिलकर आपका क्या होगा, मेरिट होगा। और अगर मेरिट हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग कहाँ होगा, आपको इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ, उसका सैलरीज के बारे में भी बता चुका हूँ, और इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
आशा करता हूं जो भी हम लोग आज डिस्कस किए आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे एक तैयारी, एग्जाम होगा अनेक, एक तैयारी करेंगे लेकिन एग्जाम हम लोग दे सकते हैं अनेक, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।